नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, बोर्ड परीक्षा से पूर्व परीक्षा की तैयारी में आपकी सहायता हेतु हम लाए हैं रिवाइज विद मी के अंतर्गत मात्र 2 प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला, जिसके माध्यम से आप सहजता से ही न केवल अपने संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन कर लेंगे, बल्कि परीक्षा के समय आपको अतिरिक्त तनाव भी नहीं झेलना पड़ेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न 1। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके अभाव में ये सद्गुण भी दुर्गुण बन जाते हैं। कथन के आलोक में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। उत्तर: यह सत्य है कि साहस और शक्ति जैसे सद्गुण विनम्रता के साथ ही उचित प्रतीत होते हैं। व्यक्ति जब अपने साहस और शक्ति के अहंकार में डूबता हुआ विनम्रता का त्याग कर उद्दंडता पर उतर आता है, तो उसका यही सद्गुण दुर्गुण में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण स्वरूप, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर देखें तो परशुराम महापराक्रमी थे, परंतु उनका अपने ही मुख से स्वयं को महापराक्रमी, बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला आदि कहना उचित प्रतीत नहीं होता। ठीक इसी प्रकार लक्ष्मण दुस्साहसी होते हुए कठोर, उद्दंड एवं उग्र हो जाते हैं, जिससे सारी सभा भी उनके विरुद्ध खड़ी हो जाती है। इन दोनों के विपरीत श्री राम साहसी होते हुए भी विनम्रता का परिचय देकर सबके हृदय में स्थान प्राप्त करते हैं। प्रश्न 2। क्रोध सदैव नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, कभी कभी सकारात्मक रूप में भी प्रकट होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रस्तुत कीजिए। उत्तर: क्रोध का भाव सामान्यतः नकारात्मक माना जाता है, लेकिन यह सदा नकारात्मक नहीं होता। यह परिस्थिति और उद्देश्य पर निर्भर करता है। पक्ष में तर्क: क्रोध के सकारात्मक पक्ष पर निगाह डालें तो यह न्याय और धर्म की स्थापना एवं व्यक्तित्व के विकास हेतु उचित है। पाठ में परशुराम का क्रोध न केवल उनके शास्त्र और धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाता है, बल्कि राम और लक्ष्मण के धैर्य और विवेक की परीक्षा भी लेता है। वहीं लक्ष्मण के तीखे वचन और राम का संयमित व्यवहार परशुराम को आत्ममंथन करने पर विवश कर उन्हें सत्य और वास्तविकता को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। तात्पर्य यह है कि सही प्रतिक्रिया देकर क्रोध को सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। विपक्ष में तर्क: क्रोध के नकारात्मक पक्ष को देखें तो क्रोध अक्सर रिश्तों में बाधक सिद्ध होता है। क्रोध का अत्यधिक प्रदर्शन समस्या का समाधान नहीं करता, बल्कि उसे और उलझा देता है। क्रोध में व्यक्ति उचित अनुचित के चयन में सक्षम नहीं होता। परशुराम का क्रोध उन्हें बिना सोचे समझे राम और लक्ष्मण पर कटाक्ष करने के लिए विवश करता है, जो अनावश्यक विवाद का कारण बनता है। यदि राम धैर्यपूर्वक परिस्थितियों को न संभालते तो संवाद विवाद में बदल सकता था। वास्तव में क्रोध का स्वरूप परिस्थिति पर निर्भर करता है। न्याय, धर्म और सत्य की स्थापना के लिए विवेकपूर्ण तरीके से व्यक्त किया जाने वाला क्रोध सकारात्मक हो सकता है, परंतु आवेश और अज्ञान के वशीभूत व्यक्त क्रोध नकारात्मक बन जाता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप इन प्रश्नों की सहायता से अपेक्षित अंकों से अधिक अंक प्राप्त कर सकेंगे। पाठों के गहन अध्ययन हेतु सभी पाठों पर आधारित वीडियोस कक्षा 10वीं की प्लेलिस्ट में संकलित हैं, इन्हें देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।